राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। हम्म, 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 क्या दिक्कत आ रही है इसमें? See the three service that Joe wants additional access to your Google account. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare। नहीं जा रहा, कुछ दिक्कत आ रही है। चलो कोई बात नहीं। हरे कृष्ण। तो आप सबका स्वागत है आज की शाम की क्लास में। आज हम श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 उपसंहार संन्यास की सिद्धि और श्लोक संख्या है आज हमारा 66। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो इस श्लोक में कृष्ण कहते हैं कि समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। माँ शुचः शब्द इस्तेमाल किया है, डरो मत। तो बड़ा सुंदर श्लोक है आज का भी। तो जैसे कि कल हमने पढ़ा 65वां श्लोक, जिसमें कृष्ण ने कहा था मन मना भव मद भक्तो मध्यमा नमस्कुरु। यानी कि कृष्ण ने कहा था वहां पर पिछले श्लोक में कि मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। इससे क्या होगा? कृष्ण ने कहा था माम एव एष्यसि, मेरे पास आओगे, सत्यम ते प्रति जाने, ये मैं तुमसे वादा करता हूं। और क्या कहा था लास्ट में? प्रियो असी में, तुम मेरे प्रिय हो। और हम कहते हैं कि हमारा अभी गोल क्या है? भगवान का प्रिय होना। तो जब भगवान ने कहा अर्जुन मुझे भक्त अपने प्रिय हैं इसलिए मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो। हम्म। आवाज नहीं आ रही? आवाज नहीं आ रही मेरी? मैसेज आया है कि आपकी आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्णा। शायद नेटवर्क इशू रहा होगा, बाकी तो आवाज आ ही रही है भक्तों को, जहां तक उम्मीद है ना। तो कृष्ण ने क्या कहा कि मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। हम्म। और जो ऐसा करता है मुझे प्रिय होता है। अब अर्जुन कहता है प्रभु आपने कहा कि आपके भक्त बनो, पर भक्ति तो तब होगी ना जब व्यक्ति शुद्ध होगा, है ना। हाँ, लोग कहते हैं कि मन चंगा कठौती में गंगा, है ना। ये शब्द किसके? ढोंगियों के। किसके हैं? ढोंगियों के। किसके हैं? पाखंडियों के। किसके हैं? धूर्तों के, है ना। लोग भजन कभी नहीं करते। हम कहते हैं मन चंगा कठौती में गंगा, कि मैंने हमारा मन शुद्ध है, हमें भजन की जरूरत नहीं है। हम्म। तो कृष्ण से अर्जुन कहता है प्रभु अगर कोई व्यक्ति शुद्ध नहीं है, खासकर हम जैसे लोग शुद्ध नहीं है ना, तो
क्या उसको आप मिलोगे? हाँ, बड़ा सुंदर अर्जुन क्वेश्चन पूछता है यहाँ पर, है ना, क्योंकि ये श्लोक बताता है कि अर्जुन के मन में जिज्ञासा क्या है। यहाँ क्या कहा कि मुझे निश्चित रूप से प्राप्त कर लोगे, पर कंडीशन क्या रखी कृष्ण ने कि हाँ मेरा भक्त बनना पड़ेगा, है ना। तो भक्त बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, है ना? लोग डरते हैं केवल माला करने से, नाम जप करने से, है ना, बोलते नहीं अभी हम ना केवल आप जाते हैं सड़कों पे गीता बांटते हैं, गीता डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो कई लोग ना गीता को हाथ नहीं लगाते, नहीं नहीं देखो मैं अभी ना नॉनवेज खा के आया हूँ, मैंने आज नॉनवेज खाया है, लोग कहते हैं ना ऐसा कई बार, मैं गीता भी नहीं छूऊंगा, मैं शाम को ड्रिंक कर रखी है, मैं गीता भी नहीं छूऊंगा। लोग अक्सर ऐसी बातें कहते हैं ना। तो अर्जुन ये कहता है कि प्रभु आपने कहा कि जो आपका भजन करेगा आपके धाम आएगा, और आपने कहा कि मेरा वचन है आपसे, पर अर्जुन कहता है कि मुझसे तो पाप ही बहुत सारे हुए हैं, और हमने इतने पाप कर रखे हैं, तो क्या कोई चांस है हमारे पास? कोई कंफर्म टिकट ना मिले, आरएसी में मिल जाए, कोई चांस है ऐसा? अर्जुन कृष्ण से कहता है ना। बड़ी अच्छी बात कही। तो अब अर्जुन से आज भगवान इसका आंसर देंगे, है ना, कि अब आरएसी मिलेगी कि कंफर्म मिलेगी, है ना, और उसके लिए करना क्या पड़ेगा। आरएसी के लिए भी अप्लाई तो करना पड़ेगा ना। और सोचे कि हम टिकट बुक करते हैं, और टिकट बुक करते टाइम देखते हैं कि वह ना टिकट्स ना वेटिंग लिस्ट में चली जाती हैं, है ना, केवल तब भी हम बुकिंग कर लेते हैं ना, शायद कंफर्म हो ही जाएगी। है ना, काफी अच्छा अनुभव रहा इस बार का, है ना, कंफर्म हो ही जाएगी। और बुक कर देते हैं, और कई बार होता भी है, कई बार टिकट आरएसी में आ जाती है ना, या कई बार कोई जुगाड़ लग जाता है, जैसे हमारे जुगाड़ लग गए पिछली बार, रात में गाड़ी हुई कुलतारपुर जी सबकी, है ना। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, अर्जुन कहता है कि प्रभु अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जैसे मैं हूं, कि हमने इतने पाप किए हैं, सच्ची बात है ना, भजन नहीं हो रहा, सच में कहूँ, है ना, हम भोजन कर रहे हैं, भजन और भोजन में ज्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, ओ की मात्रा लगी है बस, है भोजन ही है सारा, है ना। तो अगर इतने पाप कर रखे हैं, तो क्या मुझे उन पापों के लिए प्रायश्चित करना पड़ेगा, तब मैं आपकी भक्ति करूंगा या आपके पास आऊंगा, या कोई ऐसा भी मार्ग है ये कुछ करना ही ना पड़े? हम लोग, ये हमारे लिए अर्जुन बड़ा अच्छा बात कर रहा है, कि हम भी ऐसे हैं ना कि कुछ करना ना पड़े और सब कुछ मिल जाए, है ना। तो अर्जुन कहते हैं ना देखो, कृपा करता है हमारे ऊपर अर्जुन, हम जैसे लोगों के लिए ही। ये अर्जुन को पता था कि कलयुग के लोग कैसे होंगे, तो अर्जुन शॉर्टकट पूछता है, क्या प्रायश्चित करना पड़ेगा, या कोई ऐसा भी मार्ग है कि कुछ करना ही ना पड़े, ना ना हिंग लगे ना फिटकरी रंग भी चोखा, सुना ना, है ना, कैसा हो सकता है? तो आज कृष्ण कहेंगे, क्या कहेंगे, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं ब्रज। क्या कहा? सबसे सरल विधि कही भगवान ने आज, है ना? इसे गीता का सार कह सकते हैं, है ना। करना क्या व्यक्ति को, कृष्ण ने क्या कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं ब्रज, कि सभी धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आओ। तो यहां पर धर्म क्या है ना। तो हम अक्सर कहते हैं धर्म तो लोगों ने बहुत सारे बना रखे हैं, कोई मानसिक धर्म है ना, मनोधर्म कहते हैं अपने मन से करना, कोई शारीरिक धर्म है, कोई मानसिक धर्म है, कोई पारिवारिक धर्म है ना, कोई सामाजिक धर्म है, कोई देश धर्म है, कोई क्या धर्म, कोई वो धर्म, ये बहुत सारे धर्म हैं। और कुछ खुद और बना लिए, जिनको धर्म कहते हैं, धर्म तो वैसे नहीं कहते। जितने पंथ हैं, है ना, सिख पंथ है धर्म नहीं है ना, मुस्लिम पंथ है ये धर्म नहीं है, मजहब कहते हैं इनको, है ना, ईसाई, कोई धर्म नहीं है कोई भी, है ना। क्योंकि धर्म बदलना नहीं कहता कि तुम बदल जाओगे, हम्म, तो तुम्हें भगवान मिलेंगे, है ना, तुम अपना पहले अपना धर्म चेंज करो, तुम इसे धर्म कियो तुम इसलिए भगवान तुम्हें नहीं मिलेंगे, भगवान ने ऐसा कहा कहीं शास्त्रों में, हाँ, कि तुम हिंदू हो तो तुम्हें भगवान नहीं मिलने वाले,
हिंदू धर्म छोड़ना पड़ेगा तो तुम भगवान मिलेंगे, ईसाई बनोगे तो ही भगवान मिलेंगे। कृष्ण के इन सब पखंडों को छोड़ो, कृष्ण कहते हैं, साफ साफ कह रहे हैं कि सर्व धर्मान को, जितने धर्म बना रखे हैं, उनको त्याग दो, सिर्फ एक काम करो, मेरी शरण में आओ। क्योंकि हम भागवत में पढ़ते हैं, जहाँ श्रीमद् भागवतम में छठा स्कंद पढ़ते हैं हम लोग, तो छठे स्कंद में तीसरे अध्याय के 19वें श्लोक में क्या क्या कहा है? धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। साक्षात धर्म क्या है, ये भागवत में लिखा गया है। आप जो मर्जी धर्मों के नाम दे दीजिए, है ना, ये धर्म वो धर्म, धर्म क्या है? तो क्या बोला भागवतम में, कह कौन रहा है? कहने वाला कौन है? यमराज जी, मृत्यु के देवता। ये उनके द्वारा कहा गया श्लोक है ये। और कब कहा? जब यमदूत अजामिल को वापिस नहीं लेके जा सके, है ना, आए थे यमदूत अजामिल जी को लेने के लिए, है ना, उन्हें जी बोलना चाहिए, अजामिल जी, क्योंकि वो भक्त था। क्योंकि भले ही उसने कितने पाप किए, पर बाद में नारायण का नाम लिया, और नारायण का नाम लेने से शुद्ध हो गया। तो शुद्ध भक्त हैं भगवान के, और देखो भगवान मिले भी उनको बाद में। तो क्या कहा? जब अजामिल को नहीं ले जा सके तो वापिस यमदूत गए यमराज जी के पास, है मुंह फुला रखे हैं सबने, है ना, बोला खाली हाथ पिट पिट के आए, बोला इतने लोगों ने बेइज्जती करी हमारी, है ना, हमारा तो बड़ी बेइज्जती खराब करी, कहते हैं। तो बोला हुआ क्या? तो बताया ऐसे ऐसे कि वो हम गए थे, वहां से भगाया गया हम लोगों को, इतनी बेइज्जती कभी फील नहीं हुई हमारी। तो क्वेश्चन आंसर बहुत हुए वहां पर, है ना। तो उन्होंने पूछा कि एक्चुअल धर्म क्या है? तब यमराज जी कहते, यमदूतों से कहा, इस श्लोक उनको द्वारा यमराज जी के द्वारा यमदूतों को कहेगा श्लोक है ये। तो क्या करें? धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, कि जो एक्चुअल जो धर्म है, जो भगवान ने बनाया है, वो क्या है? भगवान को प्रणीत करना, इन प्रणाम करना। हम्म, सिर्फ, और कोई धर्म नहीं है। बाकी तो हम जितने भी करें खाना पूर्ति कर रहे हैं। आज लोग कहते हैं कि ये धर्म वो धर्म, ये कर्तव्य वो कर्तव्य, मर जाएंगे लास्ट में कौन सा कर्तव्य काम आएगा तुम्हारे? सारी एजुकेशन, सारी डिग्रियां, सारी फिलॉसफी, सब घर कोठी मकान गाड़ी, यहाँ तो नहीं साथ जाएगा। लास्ट में बोलेंगे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है ना। यही बोला जाएगा, राम नाम ही सत्य है, और तो कुछ है ही नहीं, है ना। और देखो, आप रामचरितमानस पढ़िए, तो रामचरितमानस में भी शिव जी बता रहे हैं ये बात। देखो कहने वाला कौन है? शिव जी, साक्षात, है ना, शंभु। और किससे कह रहे हैं? अपनी घरवाली से। शिव जी कहते हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। है ना, बताओ, शिव जी कह रहे हैं बात। कहता है उमा कौन है? उनकी पत्नी का नाम। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, मैं अपना अनुभव बता रहा हूं। बोला क्या अनुभव है आपका? अनुभव क्या होता है? जो जिसने पूरी जिंदगी पापड़ बेले, पूरी जिंदगी जिसने बीती है, उसको पूरी लाइफ का अनुभव अपना, कि मैंने उतार चढ़ाव देखे हैं लाइफ के। तो शिव जी अपना अनुभव बता रहे हैं, कहते हैं उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन। हरि का भजन ही सत्य है, सच है। बाकी क्या है? जगत सब सपना, बाकी सब जितना भी जगत में सपना ही है। और यही बात कौन कह रहे हैं? यमराज भी कहते हैं, बड़ा सुंदर। यमराज जी कहते हैं भागवतम में, छठे स्कंध में कहा गया, है ना। छठे स्कंध के तीसरे अध्याय में यमराज जी कहते हैं, यमदूतों से कहते हैं, तो बोला गया देखो अगली बार ध्यान रखना, हर किसी को उठा के मत ले आना, है ना, कि गए लेके आगे, नहीं नहीं पिटोगे किसी दिन। बार बार नहीं बचाएगा कोई। तो बोला किसको लाना है ना, कोई आइडेंटिटी कार्ड, या मुझे एक काम करो लिस्ट दे दो जिनको नहीं लाना हो, ताकि मैं अगली बार जाऊं तो लिस्ट देख के जाऊं, हाँ इस घर में जाना है, इस घर में नहीं जाना है ना, तो पता चल जाए। तो फिर उन्हें लिस्ट दी, है ना। तो बताया कि उसमें पॉइंट बताया कि क्या क्या पहचान होगी जिनके घर में नहीं जाना है। सुनना चाहेंगे क्या क्या पॉइंट्स बताए, है ना, किनके घर में नहीं जाना है? तो शिव जी, यमराज जी कहते हैं यमदूतों से, कहते हैं जीव न भक्ति भगवत गुणानान अधेयम। कहता जिनकी जीवा जो है ना, भगवान का नाम नहीं लेती। सोचिए, है ना, जी, दिन भर चर 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 लगी रहती है, खाने पीने में, है ना, ये लपकती रहती जीवा। बोला ये जिनकी जीवा से ना भगवान के नाम नहीं निकलता, जो भगवान का नाम नहीं लेते,
चेतश्च नास्मरति तत्तव चरणारविंदम, जिनके चित्त जो भगवान के चरण कमलों में नहीं लगते। हम्म? या यूं कहें कि जिनका चित्त जो भगवान का स्मरण नहीं करता। दो पॉइंट बताए। पहला क्या बताया? जिनकी जीवा भगवान का गुणगान नहीं करती, जिसके चित्त में, जिसके मन में भगवान के चरण कमलों का चिंतन, यानी जिनका स्मरण नहीं करते। और साथ क्या? कृष्णाय न नमति, ये क्षीर एक कदपि, कहते हैं कि जिनके जो है ना सिर जो है, खोपड़ियां भगवान के चरण कमलों में नहीं झुकते, हम्म, ऐसे लोगों को मेरे पास ले आना। ये मैं नहीं कह रहा हूं, भागवत में कहा गया है। और बोला वहां पर कि जो व्यक्ति भगवान का नाम लेता है ना, तस्मात् संकीर्तनम विष्णुर, जो भगवान के नाम का जो कीर्तन करता है ना, उसके बारे में क्या कहा गया है? वो बड़े से बड़े महाताप, बोला कि महा से महापाप जो है उनका भी उन्मूलन कर देता है। ये भागवत में कहा गया, छठे स्कंद में। और यही पे अर्जुन ने कहा, प्रभु, पर जिसने इतने पाप कर रखे हैं, है ना, उसके लिए बताओ शॉर्टकट मार्ग क्या है, क्या करे? तो कृष्ण ने कहा, कुछ मत करो, मेरी शरण में आ जाओ। है ना? जैसे कुछ लोग कहते हैं, नहीं हम जब मांस मछली छोड़ेंगे तो भजन करेंगे। नहीं नहीं, ये छोड़ना हमारा काम नहीं है। वो ठाकुर जी का काम है, छुड़वा देंगे। हमें करना क्या है? उनकी शरण में जाना है, आप नाम जपना है। अब देखेंगे नाम जपने के बाद धीरे 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 अपने आप क्या होगा? हमारा जो चित्त जो है दूषित है ना, कचरा भरा पड़ा है, अपने आप क्लीन होता जाएगा। है ना? तो यहीं पे क्या कह रहे हैं, इसलिए सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम रजः, मेरी शरण में आ जाओ। हम्म? और देखो, यमराज एक और बात कहते हैं, ये धर्म ऐसा है ना, इस धर्म को बड़े बड़े ऋषि मुनि भी नहीं जानते। ये मैंने भागवत में कहा गया है कि बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं जानते, देवता लोग नहीं जानते, सिद्ध नहीं जानते, असुर नहीं जानते, तो मनुष्य कैसे जानेगा? यमराज जी कह रहे हैं ये। बोलो, पर यमराज जानते हैं कि 12 महाजनों में से एक यमराज जी भी हैं। ये 12 महाजन जो है भगवान को जानते हैं। ना देवता जानते हैं, ना ऋषि जानते हैं, ना सिद्ध जानते हैं, ना असुर जानते हैं, कोई नहीं जानता। बोला तो मनुष्यों की बात ही छोड़ो, मनुष्य जानता ही नहीं भगवान के बारे में, उनके धर्म के बारे में। हम्म? क्योंकि मनुष्य के पास ना बुद्धि है, भागवत में कहा गया है। एक तो कम आयु है, ईर्ष्यालु है, झगड़ालू है। ये भागवत में लक्षण लिखे हैं इंसानों के। तो ये तो जान ही नहीं सकते, है ना, कि धर्म क्या है ना? तो यहाँ पर जब पता ही नहीं धर्म क्या, तो धर्म त्यागें क्या? क्वेश्चन ही उठता है ना। जब बोला कि मनुष्य को पता ही नहीं है, तो जब मनुष्य जानता ही नहीं कि धर्म क्या है, तो धर्म कौन सा त्यागना है? किस धर्म को त्यागने की बात करते हैं कृष्ण? हम्म? कौन सा धर्म? जो अपनी मानसिक धर्म है, मनोधर्म जिसे कहते हैं। हम्म? उस मनोधर्म को त्यागो, है ना, जो खुद की हमने विचार बना रखे हैं। है ना? क्योंकि जब हम भगवान के शरणागत होते हैं ना, जैसे ही शरणागत हो जाते हैं, तो और कुछ करने को रहता नहीं। जैसे कल ही मैंने उदाहरण दिया, कोई अगर बेटा अपने पिता के अधीन हो जाए, पिता की बात मान ले, तो नेचुरली देखते हैं उसकी प्रॉपर्टी उसके नाम हो जाती है, उसको कुछ नहीं करना पड़ता। यही तो करने को बोला हमें। एक्चुअल हमारे पिता कौन है? कृष्ण है। अब हम उनके शरणागत हो जाएं, उनके चरणों में बैठ जाएं, उनका भजन करने लग जाएं, तो आप देखेंगे वही गुण आपके अंदर आ जाएंगे जो भगवान के अंदर है। प्रभुपाद जी कहते हैं ना, अगर लोहा आग में डाल दिया जाए, तो लोहा आग का ही काम करता है ना, बिल्कुल लाल हो जाता है लोहा, अग्नि की तरह। वैसे ही है, कोई भगवान में रम जाए, भगवान की भक्ति में लग जाए, तो उसके अंदर ही वही दैवी गुण आ जाते हैं। गीता में पढ़े हम देवता के गुण क्या होते हैं, 16वें अध्याय में। क्योंकि धर्म का अर्थ है धारण करना, और कुछ नहीं है। धर्म धर्म का अर्थ है धारण करना, किसको? दिव्य गुणों को। यह है धर्म है। हाँ, कि मैं हिंदू हूं, मैं सिख हूं, मैं ईसाई हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, ये धर्म नहीं है। धर्म का अर्थ है धारण करना, अच्छे गुणों को धारण करना।
अच्छी मार्ग पे चलना, ये एक जो धर्म होता है। हम्म। तो यहाँ पर हम देखते हैं इस श्लोक में क्या कहा, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। जो एक्चुअल धर्म है, मतलब सब धर्मों को त्याग कर एक ही धर्म करो, क्या है, भगवत प्रणीतम। अब भगवत भक्ति के मार्ग पे चलो। इससे क्या होगा, अर्जुन से कृष्ण ने कहा तुम्हें अलग से कुछ नहीं करना पड़ेगा, ना प्रायश्चित करना पड़ेगा। अर्जुन ने ये कहा था ना कि क्या मुझे, क्या प्रायश्चित करना पड़ेगा पापों से मुक्ति के लिए? बोला नहीं करना पड़ेगा। एक धर्म और क्या है, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। ये भी धर्म है हमारा कि हम दास हैं। किसके? कृष्णेर नित्य दास। नित्य का अर्थ शाश्वत, ये नहीं कि पहले थे, अभी हैं या नहीं हैं, रिजाइन कर दिया, है ना। इसमें रिजाइन कोई नहीं है। ठीक है, कि आज हम हैं कल कर नहीं रहेंगे। इस शरीर में भी हैं, अगले शरीर में भी होंगे, और उससे अगले शरीर में रहेंगे, और पिछले शरीरों में भी थे कभी ना कभी, जब भी थे धरती पे, तो है ना। इसलिए हम गीता में पढ़ा, 7वें अध्याय में 20वें श्लोक में, जो कृष्ण का भजन नहीं करते पर दूसरे लोगों का या देवताओं का भजन करते हैं, उन्हें बुद्धिहीन कहा। वो बुद्धिहीन है। हम्म, उसे बुद्धिहीन कहा। और कृष्ण अनन्य चिंतन तो माम, जो अनन्य भजन करता है, यानी विशुद्ध भक्ति। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहा करते थे कि विशुद्ध भक्ति क्या है, जीव का धर्म है, और धर्म नहीं है। हम देखते हैं ना, प्रभुपाद जी कहते हैं कि सबका धर्म क्या, सेवा करना है। प्रभुपाद जी कहते हैं सबका धर्म सेवा करना है। कोई बच्चों की सेवा कर रहा है, कोई देश की सेवा कर रहा है, कोई कुत्ते बिल्लों की सेवा कर रहा है, कर रहे हैं, क्यों? सेवा धर्म है हमारा। पर प्रॉब्लम क्या है, हम धर्म को जानते नहीं। मतलब कि हमें ये पता नहीं सेवा करनी किसकी है। कहते हैं आप जिस मर्जी की सेवा करो, बाद में गालियां मिलनी है सारी आपको, हैं? लोग कमियां निकालते हैं, जितना मर्जी करो, जो मर्जी करो, है ना? वो सास कमी निकाल ही देगी, है रोटी अच्छी नहीं बनाई, कच्ची बनाई है, नमक ज्यादा हो गया, है? लोग कमी निकालेंगे निकालेंगे, आप जितना मर्जी कर लो आप, है ना, इतना करेंगे तो कमियां निकाल देंगे। और कृष्ण क्या, स्व अल्पस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। कृष्ण ने क्या कहा, पर जो मेरे लिए ना स्व अल्प, अल्प नहीं स्व अल्प, थोड़े से भी थोड़ा कर लेता है, त्रायते महतो भयात, कौन ऐसा करने वाला जो थोड़ा करे वो ज्यादा दे। दुनिया में हम ज्यादा करते हैं, थोड़ा मिलता है, ये दुनिया है। पर भक्ति में हम थोड़ा करें तो ज्यादा मिलता है। और ये सिर्फ कृष्ण भक्ति में ही ऐसा है, और किसी भक्ति में ऐसा नहीं है, याद रखिएगा। देखिए रावण ने अपने सिर काट के रख दिए, है ना, मुंडियां काट के डालता रहे, मुंडियां काट के डालता रहे। हाँ, शिव जी प्रसन्न हुए, आए, क्या दिया? मोक्ष तो नहीं दिया। शिव जी का, शिव जी ने रावण का उद्धार तो नहीं किया। हिरण्यकशिप ने इतनी कठोर तपस्या के लिए ब्रह्मा ने क्या दे दिया? मोक्ष तो नहीं दिया। मतलब कि देवताओं की भक्ति में आप जितना मर्जी कर लो, मिलना इतना से ही पलट के आपको। और भगवान कृष्ण की भक्ति कोई थोड़ी सी करता है ना, थोड़ी सी, बोले स्व अल्पस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। थोड़े से भी थोड़ा अगर कोई व्यक्ति कृष्ण भक्ति करता है ना, तो बोला बड़े से बड़े भय से तर जाता है। इसलिए जिस जिस व्यक्ति ने कृष्ण की शरण ली ना, उसका कोई नहीं बाल बाल बांका नहीं कर सका। आप पढ़ते हैं भागवतम के 5वें स्कंद में भरत महाराज की कथा, है ना? जब भरत महाराज घर बार छोड़ के जंगल में गए, जंगल में हिरण से आसक्त हुए, हिरण बने, फिर उन्होंने देह त्याग किया, फिर जड़ भरत बने। और जब जड़ भरत बनते हैं, तो उनको पता था मैंने गलती कहाँ कहाँ करी है, और दोबारा गलती नहीं करूंगा, है ना। तो उन्होंने शादी नहीं करी। पहली तो उन्होंने ये काम किया कि शादी नहीं करनी है ना। वो गूंगे बने रहे, मूर्ख बने रहे, जड़ बने रहे, है ना। तो उनको पकड़ा गया और लेके गए, एक काली का उपासक था, पकड़ा, उसको लेके चले गए बलि देने के लिए, है ना। भरत महाराज कभी नहाए भी नहीं, नहाते तक नहीं थे, है ना। जनेऊ, ब्राह्मण घर में जन्म हुआ तो जनेऊ डला हुआ था,
और पूरा जनेऊ काला पड़ा हुआ था, कभी नहाए ही नहीं मतलब। उनको पकड़ा, देखा हट्टा कट्टा है, अंग देखिए सब सही सलामत हैं, ये बड़ा बढ़िया बलि के लिए। और लेके गए बलि देने के लिए। और जैसे बलि देने के लिए उनको लेके गए, उन नहलाया, नहाए, कपड़े दिए, पहन लिए, खिलाया, खूब खाया। खा के फिर बैठ गए, है ना। उन्हें गर्दन रखी तो गर्दन भी रख दी काटने के लिए, काट लो, कोई मतलब नहीं। क्यों? कृष्ण का ना, कौन्ते प्रत्यजन जन ही न मे भक्त प्रणश्यति। कितना विश्वास है भगवान पे, है ना। कोई प्रतिकार नहीं, भगवान रक्षा करेंगे। देखो, विश्वास अगर हो तब करते हैं, हमारे हमें विश्वास ही नहीं होता कभी भी। तुरंत गर्दन रख दी। और जैसे ही उन्होंने तलवार उठाई भरत महाराज को मारने के लिए, और भागवतम में लिखा है कि मूर्ति फट गई काली की। काली की मूर्ति फटी, और उसमें से काली माता निकलती है। और अपने भक्त, जो काली के भक्त थे, बलि देने के लिए इकट्ठे हुए थे, उन्हीं भक्तों से उन्हीं के कटार छीन के उन्हीं को मार दिया। किसको बचाने के लिए? एक कृष्ण के भक्त को बचाने के लिए। सोचिए। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी लिखते हैं वहां भागवतम में, कमेंट्री में, अगर काली अगर देरी कर देती तो काली की खैर नहीं थी। है ना? तो देवता भी भक्तों की रक्षा के लिए खड़े रहते हैं। और हम कहते हैं कि क्या होगा, अर्जुन क्या कहता है, क्या होगा अगर मैं वो शुद्ध भक्त नहीं हूं, मैंने पाप किए हैं, मेरा उद्धार होगा, कुछ शॉर्टकट रास्ता है? तो कृष्ण ने कितना शॉर्टकट बता दिया, कुछ मत करो, मेरे पास आ जाओ। आप में से किसी ने डॉग पाला है, कुत्ता? या पहले पाला हो कभी? पाला नहीं होगा तो कभी देखा होगा, सड़कों में कुत्ते लेके चलते हैं लोग। और आज के लोग ना, कुत्ते भी कौन से होते हैं, और खिलौनों जैसे कुत्ते, है ना, ठुड मारो तो वो गिरेगा जाके। और रक्षा क्या करेगा, भौं भौं करता है। सिक्योरिटी के लिए नहीं होता, दिखावे के लिए होते कुत्ते कुछ तो आजकल के, मैं देखे है ना। और ऐसे उनको जाओ ना, थोड़ा पाँव मारो पटके, वो सब दौड़ते हैं पीछे, फिर भोगेंगे भौंकेंगे आपके ऊपर, है ना। फिर आप इसे धुतकारो, फिर भागेगा वहां से। पर देखना, वो इतना पिद्दा सा कुत्ता ना, जब मालिक के साथ होता है ना, तो 10 12 50 कुत्तों को भौंक के डरा देगा, भौंक करेगा, वो कुत्ते भी देखेंगे पिछड़ जाएंगे। क्यों? उसको पता है कि मेरा मालिक मेरे साथ में है। है ना, हौसला नहीं है, पर पता है कि मेरा मालिक मेरे साथ में है। इस हौसले से वो ना कुत्तों को ललकार देता है, डरता नहीं। इतना विश्वास है। क्यों? अवश्य रक्षिबे मोर स्वामी। है ना। उसको पता है कि मेरा स्वामी मेरी रक्षा कर लेगा। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कृष्ण? सिंपल सी फिलॉसफी बताई, हमें कुछ नहीं करना है। अर्जुन से कहा तुम्हें कुछ नहीं करना, कोई प्रायश्चित नहीं करना है। प्रायश्चित कौन करता है? जो भक्त नहीं होता। जो भक्त नहीं, प्रायश्चित उन लोगों के लिए, याद रखना। हम पढ़ते हैं, गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति पाप करता है, पाप कर्मों के चलते उसको प्रायश्चित करने चाहिए, यज्ञ अनुष्ठान व्रत करने चाहिए। क्यों? उन पापों से उनकी उद्धार हो सके। पर किसके लिए? जो भक्त नहीं है, है ना। पर जो भक्त होते हैं ना, उनको ये प्रायश्चित नहीं करने होते। ठीक है, उनको व्रत नहीं करने चाहिए। हाँ भाई, मैंने इतने पाप किए तो मैं अब ये करूंगा, प्रायश्चित करूंगा, व्रत करूंगा, अनुष्ठान करूंगा, तपस्या करूंगा। ये भक्तों के लिए नहीं है, याद रखना। ठीक है। हमारे लिए एक ही है, क्या है? हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये भागवतम, सॉरी, ये है ना, यजुर्वेद के कलि संतन उपनिषद में कहा गई बात। कितनी सरल विधि, कितने अच्छा विधि बताई है हमारे लिए, शॉर्टकट जिसे कहते हैं। तो कृष्ण ने क्या कहा कि सिर्फ और सिर्फ मेरी शरण में आ जाओ। बाकी अर्जुन कुछ मत देखो कि तुम पापी हो, दुरात्मा हो, दुष्ट हो, कुछ भी हो। और जो भगवान की शरण ले लिया, वो पापी हो सकता है क्या कभी? क्या उसके पास पाप रह सकते हैं क्या? अभी ठंड है ना, ठंड है कि नहीं है? जो आग के नजदीक बैठते ठंड लगती है उसको? आप कमरे में हीटर लगा लो अपने। अब हीटर लगा होगा तो कमरे में ठंड आएगी आपके पास? ठंड नहीं लगेगी आपको। क्यों? आप आग के नजदीक हो, हीटर के नजदीक बैठे हो।
है ना। वैसे ही जो व्यक्ति भगवान के नजदीक चला जाए, क्या उसके पास पा सकता है? कभी नहीं आ सकता। तो इसलिए कृष्ण के कहते हैं, सिर्फ एक काम करो, मेरे शरण में आ जाओ, बाकी तुम्हें कुछ नहीं करना है। बोला उससे क्या होगा? अर्जुन ने पूछा, उससे क्या होगा शरण में आने से? तब कहा, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मुक्षिष्यामि मा शुचः। आप मेरे पास आओ, कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हें तुम्हारे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। मां शुचः, डरो मत। है ना? और प्रभुपाद जी के लिखे हैं यहाँ पर, प्रभुपाद जी लिखते हैं श्लोक के तात्पर्य में, इस शरणागति से व्यक्ति समस्त पापों से बच जाएगा, क्योंकि भगवान स्वयं उसकी रक्षा का वचन दे रहे हैं। 7वें अध्याय में कहा गया था कि वही श्री कृष्ण की पूजा कर सकता है जो सारे पापों से मुक्त हो गया है। हम्म। इस प्रकार कोई यह सोच सकता है कि समस्त पापों से मुक्त हुए बिना कोई शरणागति नहीं पा सकता है। ऐसे संदेह के लिए यह ये कहा गया है कि कोई समस्त पापों से मुक्त ना भी हो तो केवल श्री कृष्ण के शरणागत होने पर स्वतः मुक्त कर दिया जाता है। पापों से मुक्त होने के लिए कठोर प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। व्यक्ति को बिना झिझक के श्री कृष्ण को समस्त जीवों के रक्षक के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। उसे चाहिए कि श्रद्धा तथा प्रेम से उनकी शरण ग्रहण करे। है ना। तो हमें ये वेट नहीं करना है ना। कुछ लोग कहते हैं, नहीं मैं ना जब ये छोड़ दूंगा ना तो तब भजन करूंगा। कृष्ण कह रहे हैं, नहीं उसकी जरूरत नहीं है। उसकी जरूरत नहीं है आपको। जैसे भी हो, जैसे भी हो आप, है ना, दुष्ट से दुष्ट क्यों ना हो, पापी से पापी क्यों ना हो, एक बार आओ तो सही। अब बताओ, इतना कोई सरल, है ना, किसी की भक्ति हो सकती है क्या? बताइए आप। देवताओं की भक्ति में हल्की सी त्रुटि हो जाए ना, हल्की सी गलती हो जाए, लेने के देने पड़ जाते हैं। पता आपको ये बात? व्रत करते हैं, प्रॉपर विधि से ना कर पाए, दंड मिलता है। और कृष्ण की भक्ति में उल्टा जपो, सीधा जपो, है ना, है ना। कोई व्यक्ति, है ना, शराब पी के गीता पढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। नहीं आज मैंने ड्रिंक किया, मैं गीता नहीं पढ़ूंगा, क्यों नहीं पढ़ूंगा? हाँ, लगाओ तो सही, 2 पैग लगा के पढ़ो, ज्यादा गीता समझ में आएगी। मैं कहता हूँ शराब पी रखी है तो अपने आप गीता पढ़ के शराब छूट जाएगी आपकी उसके बाद। हाँ पता लगेगा उस टाइम गीता पढ़ने के बाद, अरे मैंने शराब पी रखी है, क्या दुष्ट आदमी हूँ मैं, गीता पढ़ रहा हूँ। उसका मन नहीं लगेगा बाद में पीने का कभी भी। हाँ, हाँ, मैंने नॉनवेज खाया हुआ तो क्या हुआ? भगवान ने कभी नहीं कहा, जैसे माँ कभी नहीं कहती बेटा नहा क्या तब उठाऊंगी तेरे को गोदी में। माँ तो नहीं कहती ऐसा। बाप जरूर कहेगा पहले नहला के दो इसको, पोटी का रखिए इसने। पिता नहीं लेगा, माँ ले लेगी गोदी में, है ना। पेशाब कर रखा हो तब भी उठा लेगी उसको, है ना। कृष्ण कभी भी भेदभाव नहीं करते किसी के अंदर, कभी नहीं करते। इसलिए कृष्ण की भक्ति में कोई अपराध भी नहीं है, सच में कहूं तो। अपराध किसके लिए है? जो अपराध कॉन्शियस है ज्यादा। आप अपराधों की तरफ ध्यान ही मत दो। हमारा लक्ष्य भगवान को पाना है, गिरते पड़ते, जैसे तैसे, है ना। आप नाम जपो तो सही। कृष्ण कह रहे हैं उसके लिए कि अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मैं कुछ मत करो, मेरे पास आओ, तुम्हें इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। हाँ एक काम जरूर करना है। प्रभुपाद जी के लिखे हैं, हरि भक्ति विलास से उदाहरण दिया है, अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम। आपको भक्ति में आगे बढ़ना है ना तो एक काम करना है। बोला क्या करना है? अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम। जो भक्ति के अनुकूल है उसे स्वीकार कर लो, और जो भक्ति के प्रतिकूल है उसको त्याग कर दो। लगता है कि अगर मैं ज्यादा ये चीज देखता हूँ, वो चीज देखता हूँ, ऐसे लोगों का संग करता हूँ, हम्म, तो बेटर है ऐसा संग त्याग देना चाहिए और आगे बढ़ना है तो। वैसे तो यही अच्छी विधि है ना, जो भक्ति में आगे बढ़ चुके हैं, बढ़ना चाह रहे हैं, उनको उन उन चीजों को त्याग कर देना चाहिए जो हमारे कॉन्शियस को नुकसान पहुंचाती है।
हम्म, हम्म, इतना सा करना है। हम्म। देखो, फिर आप देखोगे ना अपने आप अच्छा होने लगेगा ना। अजामिल ने ये नहीं रत्नाकर डाकू ने ये नहीं सोचा था कि नहीं नहीं, जब नारद जी ने कहा कि बेटा भजन करो, बोला क्या करना चाहिए? नारद जी, राम राम जपो, राम राम। जैसे बोला तो बोला मरा, राम, मरा, राम, मरा। वो मरा मरा लगा बोलना। तो भगवान नाराज हुए क्या कि मेरे नाम को मरा मरा बोल रहा है? नहीं हुए ना। हुआ क्या? उल्टा नाम जगत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। सोचिए, उल्टा नाम जपते जपते क्या हो गया? ब्रह्म ऋषि बन गए। भगवान ने तो नहीं कहा तूने उल्टा नाम क्यों जपा। नाराज तो नहीं हुए। तो ये चीजें बोला गया है भक्ति रसमित सिंधु में कि अनुकूलस्य संकल्पः प्रतिकूलस्य वर्जनम रक्षति विश्वासो। और इतना विश्वास होना चाहिए कि मेरी ना भगवान रक्षा करेंगे। बस उनके ऊपर डिपेंड हो जाना। ये नहीं कि आज कुछ हो गया, हाँ जी शनि भारी हो गया, शनि की अंगूठी पहन लें। तो भजन कर रहे हैं ठाकुर जी का, अब विश्वास तब भी नहीं है। फिर ना अगल बगल झांकते हैं कोई और सहारा मिल जाए। जिसको भगवान पे सहारा नहीं, विश्वास नहीं, वो उसके क्या कोई शरण या रक्षा करेगा। और हम तो उस मूर्ख इंसान की तरह हुए जिसके पीछे में शेर पड़ा हो और गीदड़ों से और सियारों से और भेड़ियों से वो रक्षा की मांग करता है कि मुझे बचा लो। बोलते हैं, हाँ हाँ हाँ, वो बचाते हैं तुम्हें, चलो हमारे खोपचे में। तो गीदड़ शेर हमें बचाएंगे, वो उल्टा खा जाएंगे। हाँ, एक विश्वास। जैसे प्रहलाद महाराज को विश्वास था, जैसे भरत महाराज को विश्वास था ना। ये विश्वास होना चाहिए। तो अगर ये बात समझ गए, या यूं कहें कि ये विश्वास हो गया कि कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे, अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मुक्षिष्यामि मा शुचः। और देखो जगाई मधाई इसका उदाहरण है। कितने बड़े पापी थे जगाई मधाई, मतलब कि उनके तो पापों की सीमा ही नहीं थी। ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ था, मांस खाना, नशा करना, जुआ खेलना, वैश्यवृत्ति करना, ये सारे काम करते थे। और टॉपर थे इस चीज में, पूरी मेरिट लिस्ट में आते थे वो दोनों। इतनी ज्यादा उन्होंने किया हुआ था ये सारे काम। पर जैसे ही उन्होंने भगवान की शरण ली ना, भगवान ने माफ कर दिया उनको। बोला नहीं, आज से तुम शुद्ध हो। और चैतन्य भागवत पढ़ना आप ना, बड़े सुंदर, कितने ग्रंथ हैं, कितने पढ़ोगे, है ना, जीवन पूरा निकल जाएगा हमारे साथ चलोगे तो, है ना। चैतन्य भागवत में लिखा है उनके बारे में कि इतने बड़े पापी थे, इतने बड़े पापी थे कि जिनका ना हिसाब किताब रखना मतलब बड़ा मुश्किल था। चित्रगुप्त तक परेशान था, कितने पाप किए हैं, इतने पाप किए हैं हमको। मतलब कि यूं कहें कि चित्रगुप्त के कंप्यूटर तक हैंग हो गया था, इतना मतलब उनका सिस्टम में फाइल में मतलब भरी पड़ी थी। इतने दुष्ट थे वो दोनों। पर उन्होंने किया क्या? सिर्फ और सिर्फ भगवान की शरणागति ली। पर हाँ, एक और बात याद रखनी चाहिए, हमें जिंदगी भर शोक होना चाहिए कि मैंने गलत काम किए हैं, प्रायश्चित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भजन करने लग गया हूँ, है ना। कहते हैं ना, व्यक्ति को अपना बैकग्राउंड, अपना पास्ट कभी भूलना नहीं चाहिए, कि हम किस गटर में थे, वो कैसे हमें प्रभु ने तारा है। आज देखिए, जैसी भी जिंदगी है हमारी, पहले से तो कहीं अच्छी है। कितनी अच्छी जिंदगी है, आज भगवान का नाम ले रहे हैं, शुद्ध सात्विक खा रहे हैं, है ना। धाम जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, है ना, यात्रा में घूमते हैं। लोग जाते टीवी देखते हैं, सिनेमा जाते हैं, बेवजह पैसा फूक के आते हैं, उन जगह मिलता कुछ भी नहीं है।
कुछ मिलता हो, कुछ हासिल करा हो, क्या मिलता है? देखो, जगाई मधाई ने शोक किया, अजामिल ने भी शोक किया, बाद में पछताए। जब अजामिल देखता है कि विष्णुदूत और यमदूत आपस में ना चर्चा कर रहे हैं, शास्त्रार्थ कर रहे हैं, है ना, और क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं वहां पे, कहते हैं, तुम इस दुष्ट के लिए आए हो, है ना, अजामिल के लिए। यमदूत कहते हैं दुष्ट? दुष्ट कौन है यहाँ पे? ये तो धर्मात्मा है। और अजामिल सोच रहा है मैं धर्मात्मा, मुझे धर्मात्मा कह रहे हैं, और सुन रहा है मुझे धर्मात्मा कह रहे हैं ये, और मैं इतना पापी हूँ। बोले ये धर्मात्मा कैसे है? बोला इसने नारायण का नाम लिया है। वो सुन रहा है, सारे अपनी कच्चा चिट्ठा उसका पूरा पढ़ा जा रहा है वहां पर, यमदूत और विष्णु दूतों के बीच में। अब उसको ना गिलानी हो रही है, उसको शर्मिंदगी हो रही है ना, कि मैं इतना दुष्ट कैसे बन गया, मैं इतना धर्मात्मा था पहले, इतना पापी कैसे बन गया। अब मुझे क्या करना चाहिए? प्रायश्चित करना चाहिए। हाँ। और जो व्यक्ति प्रायश्चित करता है, हालांकि प्रायश्चित जरूरत नहीं है भक्ति में, कोई जरूरत नहीं प्रायश्चित का। नाम जप करने मात्र से सारे पाप धुल जाते हैं। पर खुद भी भक्त को ने होना चाहिए, है ना, कि नहीं मुझे ना ये नहीं करना चाहिए था, है ना, मैं इस चीज के लिए नहीं आया था यहाँ पर। हम पढ़ते हैं भागवतम में तीसरे स्कंद में, प्रार्थना करता जी भगवान की गर्भ में कि प्रभु बाहर निकालो, मैं यहाँ नरक में नहीं रहना चाहता, बाहर निकलते ही भजन करूंगा आपका। वो जैसे ही बाहर निकलता है ना, ओहो हो, मम्मा डैडा, है ना, है ना, सामने खड़े हैं, है ना, वो सिस्टर हैं, भाई हैं, चाचा हैं, उनका थोबड़ा देखता है, वो उसको देखते हैं, है ना, और वो कहता है भाई यही दुनिया है मेरी, वो भूल गया व्यक्ति, है ना। अब जैसी स्थिति माँ के गर्भ में थी ना, वही स्थिति बाद में मरते टाइम होती है उसकी, कि मौत सामने होती है ना। आपको पता है, आप में से बहुत लोग जानते होंगे, जब व्यक्ति प्राण त्यागने लगता है ना, उसको पता चल जाता है पहले ही कि मैं जाने वाला हूँ। ठीक है, मैं कहीं ये सुना ही बातें, उसे पता चल जाता है उसको। कई बार वो बड़ा गिल्टी फील करता है ना, वो भगवान का नाम नहीं ले पाता। कि लोग, ये हर किसी के साथ नहीं होता ऐसा, दुष्टों के साथ तो होता ही नहीं कभी भी। दुष्ट तो वही देखते हैं, हाय मेरी प्रॉपर्टी रहेगी, हाय मेरी बेटी, हाय मेरा बेटा, वो यही करते हैं। वो जो एक्चुअल में कुछ संत टाइप के लोग होते हैं ना, उनको पछतावा होता है कि नहीं मैंने ना जीवन बर्बाद कर दिया, मुझे बहुत जल्दी पहले ही इस भक्ति में आ जाना चाहिए था, है? इतना लेट नहीं करना चाहिए था। तो यहाँ देखो, शोक किया उन्होंने, अजामिल ने किया, जगाई मधाई ने किया, है ना, और देख रहे हैं कि मैंने अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया, अजामिल सोचता है मैंने माँ बाप को निकाल दिया सिर्फ एक वैश्य के लिए। बड़े दुख होता है उनको। अब उस दुख के साथ क्या होता है? भजन अच्छा होता है। और ये नहीं, रियलिटी कभी देखना तो भजन अच्छा होगा, कि मैं कितना गधा हूँ, कितना नहीं, गाली निकालनी चाहिए, गालियाँ आती हैं आप निकालनी चाहिए, पर किसी और को नहीं, अपने आप को, कुत्ता, कमीना, गधा, पापी, दुष्ट, है ना, है ना, ये करने आया था तू यहाँ पर, है ना, इसलिए आए थे यहाँ पर। हम्म, हम्म। तो यहाँ पे कह रहे हैं। पर देखो, जब हम इस तरह आते हैं ना, है ना, तो ऐसी कॉन्शियस जब होती है, पर कृष्ण कह रहे हैं यहाँ पर माँ शुचः, माँ शुचः शब्द इस्तेमाल किया है। कि जब प्रायश्चित होगा ना, है ना, तो पिता के कहते बेटा ठीक है गलती होगी, कोई बात नहीं, माँ शुचः, डरो मत, मैं हूं। कृष्ण का सांत्वना है ये यहाँ पे, डरो मत, कहते तुम जैसे भी हो, है ना, टेढ़े हो पर मेरे हो, कहते हैं ना, है ना, मैं बैठा हूं, चिंता मत कर, मैं हर समय, हर परिस्थिति में, हर क्षण, हर पल तुम्हारे साथ हूं, है ना। तो ये वचन दिया आज के श्लोक में कृष्ण ने, बोला चिंता मत करो, प्रायश्चित की जरूरत नहीं है, पर एक बात तो करनी पड़ेगी ना। बोला क्या है? शरणागति। लिखा है ना, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा। जब तक शरण नहीं जाओगे, वो रक्षा कैसे करेगा? अगर तुम चिल्लाओ ना, गड्ढे में कुएं में गिरे पड़े हो, और हम अंदर मूंगफली, ठंडी का मौसम में आग जला ले और मूंगफली खाते नहीं बैठ के, है ना, और चिल्लाना पड़ेगा कुएं से बाहर निकलने के लिए। ठीक है, चिल्लाना पड़ेगा। वैसे यहाँ पे प्रायश्चित के लिए एक काम तो करना पड़ेगा, शरणागति तो लेनी पड़ेगी, उनके पास जाना तो पड़ेगा ना, कि हाँ प्रभु बचाओ, कि मैं बैठा हूं यहाँ पर, है ना।
तो ये काम करना है, ठीक है। टाइम हो चुका है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका। अब कोई किसी का प्रश्न है, जिज्ञासा है, कमेंट है तो पूछ सकता है, फिर क्लास एंड कर। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हम्म, आपने आज का श्लोक इतने अच्छे ढंग से लिया। और इस श्लोक का बहुत दिनों से इंतजार था कि कब कब ये श्लोक आया, क्योंकि आपके श्रीमुख से कई बार इस श्लोक का जिक्र सुना, और आज वो सपना पूरा हुआ। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, जो कि आपने इतनी विस्तृत चर्चा की है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसी भी व्यक्ति का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकता है, अपना हैंड रेज कर सकते हैं। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। प्रणाम माता जी। प्रभु जी, परमात्मा और भगवान में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है, भगवान का स्वरूप है। तीन अवस्थाएं भगवान को जानने की, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। प्रपात जी बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं कि जब कोई व्यक्ति, जैसे आप रेलवे स्टेशन जाते हैं, हम लोग रात को गए बात तो दूर से लाइट दिखती है आते हुए, है ना, है ना। थोड़ी नजदीक आती है तो डिब्बे दिखते हैं, और नजदीक आती है तो उसमें व्यक्ति बैठा हुआ दिखता है। वैसे तीन अवस्थाएं भगवान को जानने की है। पहली अवस्था जो केजीएल केजी के बच्चे होते हैं उनके लिए है। कौन सी? जो कहते हैं भगवान निराकार है, वो ब्रह्म। दूसरी अवस्था है, थोड़े आगे एडवांस होता है व्यक्ति, भगवान को परमात्मा रूप में देखता है कि भगवान क्या है, निराकार नहीं है, परमात्मा रूप है। और कैसे बताया परमात्मा का आकार क्या? अंगूठे के साइज का। तीसरी अवस्था जो भक्त होते हैं, भक्त भगवान को आमने सामने देखते हैं, उसे भगवान। ये तीन अवस्थाएं भगवान को जानने की, ठीक है जी। धन्यवाद और प्रभु जी। गीता में पढ़ा अपने 18वें अध्याय में ही, परमात्मा और कोई नहीं, कृष्ण का मैं ही हूँ, ठीक है। और कुछ? धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। प्रणाम। थैंक यू आज की क्लास के लिए। आज की क्लास बहुत अच्छी थी। थैंक यू। प्रभु जी, मेरा डाउट था कि जैसे हम अ, भगवान का नाम काउंटलेस बार क्यों नहीं ले सकते? हमने लाइक एक फिक्स्ड नंबर रखा है भगवान का नाम लेने के लिए, कि जैसे 16 राउंड्स करेंगे। जैसे हम इंसानों से प्रेम करते हैं ना, तो हम ऐसे बिना काउंट करके प्रेम करते हैं, पर हम भगवान का जब नाम लेते हैं तो हमने एक मतलब काउंटिंग मतलब रखा है समझ गया कि आपका इसमें क्वेश्चन। ये देखो, हम किसी कुत्तों से, इंसान से, किसी पशु से प्रेम करते हैं तो गिनते नहीं इसको कितनी बार नाम लेना है उसका। भगवान के नाम के लिए क्यों गिनना पड़ता है ना। तो देखिए, हम पढ़ते हैं षड गोस्वामी अष्टकम में भी कहा गया है, संख्या पूर्वक नाम जप करना चाहिए व्यक्ति को। संख्या पूर्वक लिखा गया है, बोला क्यों? अब पहले प्रमाण देते हैं कितनों ने किया है, फिर चर्चा करते हैं क्यों करना चाहिए। आप जानते हैं हरिदास ठाकुर ब्रह्मा जी के अवतार हैं। हरिदास ठाकुर डेली 3 लाख नाम जप किया करते थे। वो कोई और नहीं, ब्रह्मा जी साक्षात हैं, है ना। संख्या पूर्वक नाम जप कर रहे हैं, ब्रह्मा भी कर रहे हैं, क्यों? है ना? क्योंकि ब्रह्मा जी के उदाहरण दे रहे हैं, ये शिक्षा दे रहे हैं शुरुआती स्तर पर। क्योंकि हमें भगवान से प्रेम नहीं है, कुत्तों से प्रेम हमें है, भगवान से अभी भी नहीं है। बस आप कह देता हूँ, है ना। कुत्ते दिखेंगे तो उनको गले में चाट रहे हैं, उनको गले में लगा रहे हैं उनको। भगवान को देखे कितने रोते हैं हम लोग। कुत्ते ठोकर लगती है तो आंखों में आंसू आते हैं, अपनों को ठोकर लगती है आंसू आ जाते हैं। भगवान के लिए कभी आंसू आए किसी को? हाथ उठाइए। कि आज नाम जप नहीं किया रोने लग गए, कितने हैं जिन जो रोए हैं आज माला नहीं हुई है? हाथ उठाओ जरा। कोई है हम में से? तो प्रेम नहीं है ना। शुरुआती अवस्था में जरूरी है हम लोगों के लिए कि हम संख्या पूर्वक नाम जप करें। क्यों? एक नियम बनाना पड़ता है। क्योंकि प्रभुपाद जी कहते हैं नियम है मनुष्यों के लिए, गधों के लिए नियम नहीं है। लाल बत्ती गधा पार करेगा तो उसको चालान नहीं कटेगा, पर मनुष्य गाड़ी में बैठकर पार करेगा तो चालान कट जाएगा। तो जब व्यक्ति भक्ति के मार्ग में चलता है तो अपने को नियम में बांधता है। नियम जरूरी है। क्योंकि जैसे मैं अक्सर के उदाहरण देता हूँ, आपको किसी भी फील्ड में जाना है, स्पोर्ट्स लाइन में जाना है, चाहे आप स्विमर बनना है, चाहे आपको कुछ भी बनना है XYZ, तो आप एक टाइम सेट करते हो। चाहे बॉक्सर बनना है, चाहे मार्शल आर्ट्स सीखना है, इतने टाइम में मुझे अपने ओपोनेंट को हराना है।
इतने टाइम में मुझे स्विमिंग में ये टाइम एरिया पार करना है, इतने टाइम में मुझे 100 मीटर दौड़ना है, एक होता है टाइम करते हैं निर्धारित अपना ना। वैसे ही शुरुआती तौर पर हमको क्या करना चाहिए, साधन भक्ति कहा गया है, साधन भक्ति। वो साधन भक्ति में साधक को नियमों का पालन करना ही पड़ता है। वो इसलिए ताकि प्रेम विकसित हो जाए। बार 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 नाम लेने से क्या होता है, फिर एक दिन टेस्ट आने लगता है। भगवान के नाम में हमें स्वाद नहीं आया। किसी को आता है स्वाद भगवान का नाम जपने में? बताइए, आप ही बताइए, बोलिए। जी प्रभु जी। आता है स्वाद आपको? जी प्रभु जी। कितनी माला करती हैं आप? अभी तो 2 पे हूँ, अब मैंने तीसरी भी शुरू करनी है। है ना, तीसरी शुरू करनी है ना। अब ये बताइए, पर ऐसा होता है कि माला करते तो बुरा लगता है, करते नहीं है, 2 माला हुई, 16 माला क्यों नहीं हो रही, कभी ऐसा फील हुआ? है ना? हुआ है, और बहुत कब? बार हुआ है ऐसे। तो पहले होता था ऐसा? पहले नहीं होता है। नहीं होता था ना। पर आपने नियम बनाया तब ऐसा हुआ ना। और याद रखना, देखो ये 16 माला की बात नहीं है। और 17 माला होती तो ये 17 माला क्यों करनी है? 17 होती कहते हैं 18 क्यों करनी है? ये लोगों का नेचर है कि 16 ही क्यों। 15 दी होती तब भी लोग क्वेश्चन पूछते, 15 क्यों? 10 माला बोली होती तभी कहते 10 माला क्यों। ये तो इंसान का नेचर है पूछने का। हमें इस बारे में तर्क वितर्क करने की जरूरत नहीं होती। आचार्य ने कहा है तो करना है। हालांकि 16 माला नहीं कहा, 64 माला कहा करने के लिए। ये तो प्रभुपाद जी ने 16 किया हम लोगों नालायकों के लिए। ठीक है। ओके। धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद। अच्छा, और कुछ? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण जी। अच्छा, प्रभु जी, कल से ही जैसे लग रहा है कि 65 श्लोक ऑनवर्ड्स जो है, वो ऐसा लग रहा है कि भगवान जो है वो टॉप सीक्रेट जो बता रहे हैं, वो हम्म। अपने बारे में बता रहे हैं कि अभी जो मैं बता रहा हूँ वो बहुत ही गुह्यतम ज्ञान है। मतलब वो अभी पर्सनल हो गए हैं जैसे लगता है भगवान, बिल्कुल। हम्म। कि इसमें जैसे इस श्लोक में भी आके भगवान ने ये कहा कि सर्वधर्म परित्यज्य, कि सर्वधर्म, अगर हम, वैसे आपने बड़ा अच्छा बता दिया कि जीव रस प्ररूप होए कृष्णेर नित्य दास, या धर्म की दूसरी व्याख्या आपने दी कि दिव्य धर्म को धारण करना। लेकिन एक चीज और, जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने पिछले श्लोक के तात्पर्य में लिखा कि अगर हम कृष्ण रूप को, जो बाल रूप है और वो ब्लैकिश कंप्लेक्शन वाले हैं, उनका ध्यान करते हैं तो हम इजिली ही उनको पा लेते हैं और इन सब चीजों से छुटकारा पा सकते हैं। तो यहाँ पर भी सर्वधर्म परित्यज्य का मतलब कई कुछ हद तक ये भी बनता है कि बाकी रूपों को छोड़कर हम कृष्ण रूप को ही अपनाएं। प्रभु जी, ऐसा है क्या? देखो, उसमें कोई अंतर है ही नहीं। उसमें कोई धर्म के तो प्रेम है भगवान से। धर्म हम जो मनोधर्म हमारे, उनको त्यागने की बात है ना। वो तो कृष्ण से प्रेम करना। देखो, कुछ भक्त राम से प्रेम करते हैं, है ना, कुछ नरसिंह से प्रेम करते हैं, कुछ वामन से प्रेम कर, हर किसी का अपना आराध्य इष्ट हो सकता है ना। जिनको राम जी से प्रेम है ना, तो उनको राम जी से प्रेम होगा, है ना। जैसे हनुमान जी हैं, वो तो राम जी के परम भक्त हैं, उनको बोलो कृष्ण का भजन करो तो नहीं हो पाएगा उनसे, है ना। वो तो एक अलग साधन, एक अलग मैटर है। पर यहाँ पर जो धर्म की बात थोड़ी, जो हमने धर्म खुद के बनाए हुए हैं, शारीरिक धर्म, पारिवारिक धर्म, मानसिक धर्म, है ना, सामाजिक धर्म, ये सब धर्म, इनको त्यागने की बात हो रही है। इन सबको एक साइड रखकर एक ही धर्म क्या है, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। भागवत कहा है, वहां पे ये नहीं कहा कि आप कृष्ण का भजन करिए। वहां का भगवत प्रणीतम, इन भगवान का भजन करिए। तो एक भक्त किसी भी रूप में भगवान को सेवा, पूजा, प्रेम, भक्ति कर सकता है, कोई ऐसा नहीं। वो कृष्ण की ही है। आप नरसिंह रूप में करेंगे तभी कृष्ण ही है, राम रूप में करें तभी कृष्ण ही है, ऐसा कुछ नहीं है ना। जी। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। प्रणाम। प्रणाम। नरेंद्र प्रभु जी, कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्य प्रणाम। जी बहुत बहुत धन्यवाद जो आज इस श्लोक पे आपने इतना डिटेल्ड लेक्चर बताया जो आपने। क्योंकि सर्वधर्मान, हम अभी तक ये सोच रहे थे कि बाकी सर, जैसे अभी आपने बताया कि बाकी पंथ हैं वो धर्म नहीं है, मुस्लिम पंथ है, सिख पंथ है, ये धर्म नहीं है। धर्म तो सिर्फ ये है कि हमारा, हम भगवान के दास हैं, तो
हमारे को बस ये अपने आप को एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही थी कि हाँ हम स्वीकार कर पाए इस तरीके से कि हम भगवान के दास हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आज के डिटेल लेक्चर के लिए। थैंक यू प्रभु जी। ठीक है, फिर कोई प्रश्न नहीं तो हम एंड करते हैं। हरे कृष्ण। तो कृपया अपना अपना माइक ऑन कर लें। सॉरी बोल, माइक ऑन प्लीज। 83 डिवोटीज, 83 भक्त हैं, माइक सभी का ऑन हो जाना चाहिए और वीडियो भी ऑन हो जाना चाहिए, क्योंकि अब एटलीस्ट स्टार्टिंग में तो नहीं। तो हम सबसे पहले लाउडली रेज हैंड करके लाउडली प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे, क्योंकि जो ये श्लोक है, ये श्लोक हमने सुना कई बार है लेकिन हमें समझ में नहीं आता है। आज प्रभु जी ने इतना डिटेल बताया है तो कुछ थोड़ा थोड़ा प्रयास कर रहे हैं। हैंड रेज करने का प्रयास करें और धन्यवाद करेंगे बाय चैंटिंग हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम साथ ही राम साथ हम हरे वैष्णव ब्राह्मण का उच्चारण करेंगे। हरे राम राम कक्षा में राम हरे कभी डिवोटी ज्वाइन वांछा कल्पतरुभिक्षा वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां वैष्णव्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ठीक है, थैंक यू। शिला हरे प्रभुपाद। कृष्ण प्रभु जी, हरे हरे कृष्ण प्रभु जी पंचानन प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण पंचांग प्रणाम। ठीक है, थैंक वैष्णव दंडवत प्रणाम। यू। थैंक यू।